निकाय चुनाव लड़ने के लिए लागू 2 बच्चों की बाध्यता जल्द खत्म हो सकती है। राज्य सरकार ने इस नियम पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है। लगातार उठ रही मांगों और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को देखते हुए पंचायती राज और सात शासन विभाग ने इस संबंध में अनौपचारिक रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल जो नियम है उसके मुताबिक 2 से ज्यादा संतान वाली व्यक्ति पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं है। अब सरकार इस शर्त में संशोधन पर गंभीरता से विचार कर रही है। यूडीएच मंत्री यानी कि झाबर सिंह खर्रा ने संकेत दिया है कि राज्य सरकार इस दिशा में राहत देने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि जब सरकारी कर्मचारी को 3 संतान नियम में छूट दी जा चुकी है तो फिर जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव क्यों? राज्य के हित में तो जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन जब इसके बारे में जनप्रतिनिधियों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 अलग-अलग निर्णय हुए। सरकारी कर्मचारियों पर तो बहुत पहले 1995 में हो गया था और 1995 से अब तक लागू है। सरकारी कर्मचारियों पर उसके बाद हुआ था और उसमें उसके बाद शीतलन दे दी गई। तो अब निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों की तरफ से और जो नगर निकाय और ग्राम पंचायत राज के चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा ये मांग उठाई जा रही है, तो उस पर विचार तो करना पड़ेगा। तो आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल देखिए किस तरीके से राज्य सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। पंचायत निकाय चुनाव में जो बाध्यता एक नियम बन रहा था, यानी कि 2 जिसके बच्चे हैं वो पात्र नहीं था इन चुनावों को लड़ने के लिए, तो यहाँ पर सीधे सीधे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब इस नियम में सरकारी कर्मचारियों को छूट दी जा सकती है तो फिर आखिरकार यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के लिए क्यों छूट के लिए हम विचार ना करें। ये तो सीधा सीधा एक भेदभाव हो जाएगा। तो पंचायत और शहरी निकाय चुनाव लड़ने के लिए लागू 2 बच्चों की बाध्यता जल्द खत्म हो सकती है। खुद हमारे साथ यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद जी। शहरी और निकाय पंचायत चुनाव को लेकर जो 2 बच्चों वाली नियम लागू है उसमें क्या बदलाव मुमकिन हो सकता है जल्द, क्या उम्मीद करें? आज से लगभग 30 साल पहले 1995 में पहली बार नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव के उम्मीदवारों पर 2 बच्चों का प्रतिबंध लगाया गया था। 2 से अधिक बच्चों वाले चुनाव लड़ने के योग्य घोषित किए गए थे और अगर जनप्रतिनिधि बनने के बाद भी किसी दंपति के तीसरी संतान होती थी तो उसे अयोग्य घोषित करने का प्रावधान था। आज से लगभग 20 साल पहले 22 साल पहले सरकारी कर्मचारियों पर भी इस प्रकार का प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन वो प्रतिबंध पिछले वर्षों में समाप्त कर दिया गया और उन्हें 3 संतान तक किसी भी प्रकार का उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्णय तत्कालीन सरकार द्वारा लिया गया। अब जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उन सब की ये मांग है कि जब सरकारी कर्मचारी पर ये प्रतिबंध में रियायत दी गई है 3 संतान की, तो जनप्रतिनिधियों को भी ये रियायत क्यों नहीं मिलती है जी। ये मांग लगातार पिछले दिनों से आ रही थी और सरकार इस पर विचार करके आने वाले समय में सभी संबंधित पक्षों से बात करके कोई न कोई उचित निर्णय आवश्यक रूप से ले। जी, तो झाबर सिंह खर्रा जी, क्या यह माने कि जब अब हाल ही में दिसंबर में एक्सपेक्टेड है कि पंचायत शहरी निकाय चुनाव हो, तो उससे पहले इस नियम में बदलाव हो जाएगा? हाँ, इस बारे में मंथन चल रहा है और संभावना यही है कि लोगों की जो मांग है कि सरकारी कर्मचारी जो सरकारी कोष से हर प्रकार की सुविधा प्राप्त करता है उस पर यह प्रतिबंध में ढिलाई दी गई है, तो जनप्रतिनिधियों को भी ये ढिलाई मिलनी चाहिए। उनकी मांग ऐसा लगता है कि जायज है और इसीलिए इस पर सरकार के स्तर पर गंभीरता से विचार करने का प्रयास किया जा रहा है। कब तक उम्मीद करें झाबर जी? आखिरी सवाल। देखिए, अभी
नगर निकाय के चुनाव पहले दिसंबर में करवाने की मंशा थी, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग ने जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का निकायवार संख्या आंकड़े एकत्रित करने थे और राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करनी थी। उनका कहना यह था कि हम दिसंबर से पहले ये काम नहीं कर पाएंगे, तो हमारा मंशा ये थी कि जनवरी के अंत में या फरवरी के समय में चुनाव हो। लेकिन अभी परसों जब भारत के निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में SIR करवाने की घोषणा कर दी, तो अब SIR होने से पहले मतदाता सूची तैयार नहीं हो पाएगी। इसलिए अब ये संभावना है कि इसमें 2-3 महीने की ढिलाई आएगी। जी, यानी मार्च अप्रैल तक जाबर से हम उम्मीद करें, आप ये कह रहे हैं कि SIR की वजह से? हाँ, SIR की वजह से अप्रैल की संभावना, क्योंकि मार्च में तो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, फरवरी मध्य से लेकर मार्च तक, तो अभी तक की जो परिस्थिति है उसमें अप्रैल में संभावना है। उससे पहले इस बारे में जो भी निर्णय होगा कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जाबर सिंह खरा, हमसे जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। UDH